ऐसी स्थिति वाला जो विद्वान है उसे कर्म में कोई अधिकार नहीं हो सकता। यहाँ तक हुआ था संक्रांति टीका 69वें श्लोक। सर्वमिथ्यात्व दर्शनस्य प्रवृत्तिश्च परस्पर विरुद्धत्वात्। सर्व मिथ्यात्व दर्शन और प्रवृत्ति ये दोनों कैसे हैं? परस्पर विरुद्ध है। प्रवृत्ति के लिए सर्व सत्यत्व चाहिए, भेद द्वैत की सत्यत्व चाहिए तो ही प्रवृत्ति होगी। और सर्व मिथ्यात्व आ गया अद्वैत हो गया, अब प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसे दोनों परस्पर विरुद्धत्वाद एकाधिकरण अनुपत्य है। एक जीवात्मा में दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वस्तुनः सत्यत्व निश्चय धी पूर्विका प्रवृत्ति भ्रम कल्पितत्व निश्चय धी मूलकम मिथ्यात्व ज्ञानम तथा तयोः परस्पर विरुद्धत्वम एकाधिकरण अनुपत्तिश्च। वस्तु के अंदर सत्यत्व निश्चय धी पूर्विका होती है प्रवृत्ति, और भ्रमात्मक सकल कल्पित वस्तु में निश्चय हुआ यह मिथ्या है कर निश्चय धी मूलकम मिथ्यात्व ज्ञान ततः तयोः परस्पर विरुद्धत्वम। इसलिए इन दोनों परस्पर क्या है? विरुद्ध है। एकाधिकरण तनुपत्तिश्च, तो एक अधिकरण में दोनों नहीं हो सकते। स्ववाक्य की व्याख्या कर दिया। ननु कर्ता करणं कार्यंच सर्वं मिथ्यैव इति विदुषा कर्म क्रियतां मिथ्यात्वेन कृतं कर्म बंधाय न भवति इति चेन्न। पूर्व पक्षी कहता है मिथ्यात्व बुद्धि से भी कर्म करने में क्या परेशानी है उनको? मिथ्यात्व बुद्धि से करते रहे। सर्व मिथ्या बुद्धि से कर्ता करण कर्म कार्य सारी चीज़ें मिथ्या है, ऐसे बुद्धि के द्वारा कर्म को करते रहें। कर्म क्रियता और मिथ्यात्वेन कृत कर्म बंधन के लिए तो होता नहीं। बंधाय न भवति इति चेन्न, ऐसा मत कहो। मिथ्यात्व ज्ञानस्य प्रवृत्ति विरोधात् नेदम जलम किंतु मरुरेव इति जल मिथ्यात्ववेदिनस् त्रिषितस्यापि प्रवृत्ति दर्शनात्। मिथ्यात्व ज्ञान के बाद प्रवृत्ति हो नहीं सकती। सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। मिथ्यात्व से प्रवृत्ति विरोधात् न इदम जलम, किसी को निश्चय हो गया यह जल नहीं है, मरुमरीचिका है, और जितने भी प्यास लगा रहा हो तो भी क्या यह निश्चय होने के बाद उस मरुमरीचिका में जल बुद्धि प्रवृत्त होगा? वो नहीं हो सकता। नेदम जलम किंतु मरुरेव इति जलमिथ्यात्वे वेदिना, जल मिथ्यात्व जानने वाला जो व्यक्ति है वह व्यक्ति जो है त्रिषितस्य भी अत्यंत प्यास से युक्त है, फिर भी प्रवृत्ति दर्शनात् उसे प्रवृत्ति नहीं देखा गया। किमुत आरोपितम दृश्यम सर्वमिथ्यविति। और जिस व्यक्ति के अंदर आरोपित सारा दृश्य को सर्व मिथ्यैव कर निश्चय जिसके अंदर हो गया, उसके लिए तो कहना ही क्या है, उसे लेश मात्र प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। तदिष्ठानम ब्रह्मैव सर्वत्र पश्यता। तारस सर्व भ्रम के, जगत रूपी भ्रांति के, संसार में भ्रांति के अधिष्ठान ब्रह्म ही सत्य है, ऐसे सर्वत्र ब्रह्म को ही देखता हुआ व्यक्ति प्रवृत्ति अनुपन्ना, उससे प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकती। इति तो ही अविद्यावत एव कर्मणि अधिकारो न तो विद्यावतः। इसे निष्कर्ष यह है अविद्यावान पुरुष को ही कर्म में अधिकार होगा, विद्यावान को कभी नहीं हो सकता। विद्या यहाँ अविद्या तत्कार्य विरोधित्वाद विद्यावती ब्रह्म विधि अविद्या तत्कार्यंच तेजसी इव तमः सकार्यं स्थातुं न शक्नोति। विद्या के द्वारा अविद्या और अविद्या का कार्यभूता सारे चीज़ का विरोधी होने के कारण से विद्यावती ब्रह्म विधि विद्यावान ब्रह्मवेत्ता में अविद्या और उसका कार्य उसी प्रकार टिक नहीं सकता जैसे ज्येष्ठकालीन दोपहर का जो सूर्य के प्रकाश के अंदर किसी प्रकार से अंधकार नहीं हो सकता। तेजसी व तमः, तम और उसके वो भी सकार्यम तमः स्थातुम न शक्नोति। यत एवं जिसलिए ऐसा है ततो विधिर विधानम विधेयम विधाता च। विधि विधान विधेयबुध कर्मादि
और विधाता ईश्वर आदि सर्वम आवितिकम मिथ्यैव, सब कुछ अविद्या मात्र परिकल्पित है, मिथ्या ही है। इति विजानतो ब्रह्मविदः, ऐसे जानता हुआ जो ब्रह्मवेत्ता है, सत आत्मना तुष्टिम अवस्थिति विना, वह सदरूपेण चुपचाप बैठे बिना न किंचित कर्तव्यमस्ति, उसके अलावा उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं होता है। इति सिद्धम। टिप्पण में देखिए, विषय परावृत्तेन्द्रियस्य मनः स्थितिं माह, विषयों से पूर्णतया हट गया है इंद्रिया जिसका, ऐसे जो मुनि है उसकी स्थिति का वर्णन करने जा रहे हैं। सर्वभूतानां सर्वाणि चत्तानि भूतानि, भूतानि से क्यों, भूतानि नाम क्यों पड़ा जीवों को? पुनर्भवन्ति जायन्ते स्वकर्म फल भोगा ये ते भूतानि थी, बारंबार अपने कर्म फल भोग करने के लिए जन्म लेते हैं, इसे इनका नाम पड़ा भूतानि। और मुनि कौन होता है? मुनिश्च सभवती, यह निद्रादौ जागरस्थाने जागरस्यांते यो भाव उपपद्यते तम भावं भावयन् साक्षात् अद्वयानंदमष्टुते। निद्रा के आदि में और जागृत के अंत में यो भाव उपपद्यते, जो भाव आपको अनुभव में आता है। जागृत के समाप्ति, निद्रा के आरंभिक काल में जिस विलक्षण एक सुख आनंद रूप में आप स्थित रहते हैं, उस आनंद की ही भावना करें आप। तम भावम भावयन, उसी भाव को और ज़्यादा जागृत काल में भी उस भाव से भावित आप हो जाएं, निश्चित रूपेण वह साक्षात अद्वैतानंदम अष्टुत है। योग वासिष्ठ में कहा गया है। निद्रा शेष अर्थात निद्रा की समाप्ति में, जागृत के आरंभ में, एवं जागृत की समाप्ति और निद्रा के आरंभ में। निद्रा कालीन नहीं, निद्रा काल में तो अविद्या व्याप्त हो गई है। जहाँ अभी अविद्या व्याप्त नहीं हुई, उस अवस्था पूर्ण रूपेण जगे भी नहीं है, सोए भी नहीं पूर्ण रूपेण, वही योग निद्रा अवस्था है एक तरह से, बीच में है। लेकिन उस बीच अवस्था में आनंद के अलावा कुछ नहीं है। उस स्थिति के आनंद स्वरूपता का ये भावना करते जाएं, वही जागृत काल में भी होने लग जाए, तो स्वतः ही आपको अद्वैतानुभूति जो मोक्ष है यही हो सकता है। एवं वार्तिके छ, वार्तिककार ने भी इस बात को दूसरे शब्दों से कहा है, कारक व्यवहारे ही शुद्धं वस्तु न वीक्षते शुद्धे वस्तु सिद्धे च कारक व्याप्रतिस्तथा। काकोलुक निषेवायम संसारवज्ञातवेदिनो या निशासरभूतानाम इत्यवोचत स्वयं हरिः। वार्तिककार ने बृहदारण्यक में इस बात को इस शब्दों से कहा। जब तक कारक व्यवहार हो रहा है, कर्ता कर्म करण व्यवहार हो रहा है, तब तक शुद्ध वस्तुओं को भान नहीं होगा। और शुद्ध वस्तु के भान होने के बाद में एक त्रिपुटी व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए वो स्थिति है आपकी अद्वैतानुभूति की स्थिति। काकोल को निशा इव अयम संसारो अज्ञात्म वेदिनो, कौवा उलूक के लिए जैसा निशा होता है, उसी प्रकार से यह संसार भी अज्ञ और आत्मज्ञानी के लिए है। कौवा के लिए जो दिन है, उल्लू के लिए रात है। उल्लू के लिए जो दिन है, कौवा के लिए रात है ना। कि कौवे को दिन में दिखता है, उसके लिए दिन है, इस समय उल्लू को नहीं दिखाई देता। और रात जो आप बोल रहे हो उसको उल्लू दिखाई देता, उल्लू के लिए वो दिन है और कौवे के लिए वो रात हो जाता है। उसी प्रकार से अज्ञानी और ज्ञानी के लिए भी संसार के प्रति समझनी चाहिए। या निशा सर्वभूतानमिति अवोचत स्वयं हरिः, इसी बात को समझाते हुए या निशा सर्वभूतानम इत्यादि के द्वारा भगवान ने कथन किया है। विद्या अविद्योर व्यवस्था आहा श्रुति, और विद्या और अविद्या के भी प्रत्येक व्यवस्था स्वयं श्रुति वर्णन करती है।
यत्र वा अन्य दिवस स्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत यत्र तस्य सर्वमात्म्य भूत तत्केन कम पश्येत। जहाँ अन्य इव अन्य के समान भेद लेश मात्र भान होने लग जाए, यत्र अन्य दिवस स्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत, वह एक दूसरे से भेदपूर्वक देखना आरंभ हो जाता है। और यत्र तस्य सर्वमात्म्यभूत, जब को सर्व कुछ आत्मरूप हो जाए, ब्रह्म रूप ही हो जाए, फिर बताओ कौन किसको दिखेगा। के न कम पश्येत, मना द्वैत स्थिति रहेगी प्रधान को प्रश्न। अभियुक्तोक्तिश्चापि, अविद्या कार्य विषय कहा गया। अभियुक्तों के वचन भी है अविद्या के कार्य विषय में। अहंकारो धियम भूते सुप्तम मा प्रबोधय प्रबुद्धश्चेदानंदे नत्तम नाहम न वही जगत। अविद्या के विषय में ये वर्णन आया। अहंकारो धियम भूते, ये अहंकार बुद्धि को निरंतर पटरी पढ़ा रहा है। ये जीवात्मा सोया हुआ है, उसको जगाओ मत, इसको पड़े रहने दो ऐसे ही, तभी हम लोग अपनी मस्ती कर सकते हैं। ये सोए रहेंगे तो हम अपने अहंकार का अपने चाल चलते रहेगा। ये वो कहेगी भाई क्यों, यदि हम जगा दें तो क्या बिगड़ेगा। सप्तम महाप्रबोधे बोला तो पूछती है जगा दो तो प्रबुद्धश्चेत, तो कहते आनंद है, फिर तो परमानंद में जग जाएगा तो अच्छी बात है, आनंद ही आनंद हो जाएगा। अरे पगली, सबसे तू खत्म हो जाएगी, न त्वम, तो मिथ्या हो जाएगी। उसके बाद तेरे पीछे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ना हम, फिर तो जगत का रहना है, न तू न मैं, और जगत भी खत्म। न तम न हम न वही जगत। अतएव विवेकिनम प्रति इदम सर्वम दुखम एवं, इसीलिए विवेकी के प्रति ये संपूर्ण जगत को दुख रूप ही वर्णन किया। कौन? योग सूत्र में। परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्व विवेकिन, योग सूत्र है। खत्म। कतक रेणु वद्वा सुंदोपसुंद वद्वा अंत्योपांत शब्द वद्वा ग्राह्य। इसीलिए इसकी समाप्ति कैसी होगी? कहते एक की तरीका, या तो कतक रेणु के समान अखंडाकार वृत्ति से सर अन्य जगदाकार वृत्ति को खत्म करना है। कतक रेणु माने जो निर्मली पौधा होता है, उसकी चूर्ण गंदा पानी में डाल दो। इस समय जो गंगा जल है पूरा मिट्टी से युक्त है, उस पर डाल दीजिए ला करके, सब मल को लेकर के स्वयं चूर्ण भी नीचे बैठ जाएगा। इससे अखंडाकार वृत्ति जिस संपन्न हो जाए, निर्मली पद का चूर्ण जैसा है वो काम करेगा, सकल द्वैत संसार को लेकर के साथ साथ वो भी बैठ जाएगा। केवल आपका द्वैत स्वरूप शेष रह जाता है। अतः सुंदोपसुंदर न्याय, सुंदोपसुंदर न्याय क्या है? दो राक्षस थे बदमाश, दोनों ने बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी को खुश कर लिए। ब्रह्मा जी आए, सोचे समझे बिना वरदान दे दिए। उन्हें पूछा क्या चाहिए? या हमारा मौत ही ना हो वह। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो भाई नहीं हो सकता, ये वरदान कैसे दे सकते हैं, क्योंकि भाई मौत के बिना कोई शरीर ही नहीं है। आपको तो शरीर तो मरना ही है, मेरा शरीर भी नहीं मैं बचा सकता, मेरी भी आयु पूरी होते मुझे भी मरना ही है। हम तुम्हें कहाँ से दे देंगे नहीं मरने का वरदान? तो फिर क्या करना है, आप ही सोचो। तब उन्होंने विचार किया, दोनों ने कहा कि ऐसा है, हम दोनों इतने परम प्रेमी भाई हैं, राम लक्ष्मण भी हमारे सामने फेल है। लक्ष्मण नाराज होते थे राम के ऊपर, लेकिन हम दोनों एक दूसरे कभी नाराज है नहीं। इसलिए मैंने सोचा हमारे मृत्यु हम आपस में एक दूसरे को मारें तो मृत्यु हो न तो न हो। उन्हें ये सोचा कभी हम लड़ेंगे ही नहीं तो मृत्यु होगा ही नहीं। तब देवता ने योजना बनाए हैं, भाई इनको आपस में लड़ावे कैसे, बहुत उपद्रव मचा रही है, तीनों लोगों को भी हाहाकार हो रहा है। उन्होंने उर्वशी का बेटी को पटाया, उसका नाम था तिलोत्तमा। तिल प्रति तिल उसका सौंदर्य बढ़ते ही रहता था, घटता ही नहीं कभी।
नाम इसलिए रखा दिया तिलोत्तमा। और उसको भेज दिए पढ़ा करके, तुम ये बोलना, वो लोग तुमको देख के प्रसन्न हो जाएंगे, तेरे सौंदर्य में तो तीनों लोकों में कोई नहीं है, तुमको चाहेंगे वो, तब तुम उनके सामने शरत रख दो, भाई हम तो एक पतिव्रता हैं, एक से मैं शादी करने निर्णय है मेरा, तुम दोनों से मैं शादी नहीं कर सकता, इसे तुम दोनों में जो बलिष्ठ है उसी से मैं शादी करूंगी। तो लड़ेंगे वो, मैं बलिष्ठ हूँ, मैं शादी करूंगा, तो आपस में भिड़ेंगे, एक दूसरे गला दबा के दोनों, वही हुआ। इसलिए अखंडाकार वृत्ति, संसाराकार वृत्ति दोनों एक दूसरे को गला दबोच देंगे, वृत्ति खत्म, आप चेतन रह जाएंगे प्रकाशक। सुंदर न्याय कहते हैं। अतः न्यायिकों के दृष्टिकोण से दृष्टान दिया अंत्योपांति शब्द बद्वा, जैसे हम यहाँ से शब्द बोल रहे हैं, ये जो है तरंग के रूप में जाता है, बोलते हैं ना, वीची तरंग न्याय, कदम मुकुल न्याय से फैल रहा है, कहाँ तक फैलेगा? पूरी दुनिया में थोड़ी जा रहा है। यदि ऐसा तो माइक लगाने की जरूरत क्या थी? इसकी भी एक सीमा है जाने का। कहीं जाकर जब समाप्त हो रहा है तो आगे आगे वाला पीछे पीछे वाले को समाप्त करके उत्पन्न हो रहा है। तरंग ऐसी होता है ना, यूँ होता है, ये नष्ट हुआ अगला उत्पन्न हुआ, ये नष्ट हुआ अगला उत्पन्न हुआ। तरंग जैसे ये भी शब्द उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे, उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे, आगे आगे उत्पन्न होता जाता है, पीछे पीछे नष्ट होता रहता है। लेकिन अंत वाला जब पैदा होगा उसको नष्ट कौन करेगा? तब कह दिया पूर्व वाला अंत वाले को, अंत वाला पूर्व वाले को एक दूसरे को मैं नष्ट कर देते हैं। अंत्य और उपांत्य, उपांत्य माने उसके पूर्व वाला एक दूसरे को नष्ट करके खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सारे वृत्तियाँ एक दूसरे को नष्ट करके खत्म हो जाएंगे, तब मोक्ष होता है, ये सिद्ध किया। और 70वें श्लोक का भाष्यकार की अवतरणिका देखिए। विदुषस् त्यक्ते क्षणस्य स्थित प्रज्ञस्य यतरेव मोक्ष प्राप्त। जो विद्वान है, जिसने सगले अष्टांग को त्याग चुका है, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ है, यतरेव मोक्ष प्राप्ति, ऐसे को ही मोक्ष प्राप्ति होती है। न तो सन्यासी न, जो असन्यासी है, काम कामी है, काम नहीं करने के स्वभाव है जिसका, ऐसी इत्येतम अर्थम, इस बात को दृष्टांत के द्वारा समझाने के लिए प्रतिपादयिष्यन् आहा आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठिति। आज के लिए बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े तेज बुद्धि है, वो युक्ति ऐसे ही देते हैं, कहते हमारे पास तीनों ऐसा नहीं है, कहते हमारा पुत्रेष्ठा नहीं है, वित्तेष्ठा नहीं है, लोकेष्ठा भी नहीं। कौन कह रहा है? अभी अभी शादी करके आया हुआ, शादी करके आए हुए हैं और हमसे कह रहे स्वामी जी हम मुक्ति के अधिकारी है या नहीं बताइए। क्योंकि पहले निश्चय कर लिया शादी से पहले हमें बच्चे पैदा नहीं करना है। पुत्रेष्ठा रहित हो कि नहीं हो गए? पुत्रेष्ठा रहित हो गए ना, जब तय कर लिया हमने पैदा ही नहीं करना, तो पुत्रेष्ठा से रहित ही है। और वित्तेष्ठा कहते भरपूर है, हमें और कुछ कमाने की इच्छा नहीं, जो है वही खाएंगे पिएंगे मजे में रहेंगे, वित्तेष्ठा नहीं रहेगी। और लोकेष्ठा करना कि दुनिया में जितने नाम कमाए सब मर गए, हम नाम कमा के क्या करेंगे? हमें और नाम कौन से शाश्वत होना है, इसलिए हमारे लोकेशना भी नहीं। बताइए हम मुक्ति के अधिकारी है या नहीं? क्या जवाब दोगे? ये कह रहे हैं जो त्यक्त तेष्णात्रय वाला है वही मुक्ति के अधिकारी है, जो काम कामी वो नहीं है। उन्होंने अपने तर्क से बोल दिया हम तेष्णात्रय से रहित हैं, हम तो इसलिए मुक्ति के अधिकारी हैं। तो हमने कहा फिर भी आप मुक्ति के अधिकारी नहीं है। क्यों? न काम कामी, न काम काम, आप कामी हैं न, कौन सी कामना है? काम नहीं है, आप दोनों साथ में रहना चाहते हैं, एक में अद्वितीय रह सकते हो।
अद्वैत भाव तत्व कहाँ से होगा? साथ में रहना चाहते हो ना, तभी तो शादी की हो। साथ में रहने का मतलब द्वैत हो गया, अद्वैत कैसे होगा? इसीलिए तो मुक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। आपकी तरफ भी कामना भरी पड़ी, भले मोटे बुद्धि से तुमने तर्क दे दिए, लेकिन असलियत में वो ऐसा नहीं है। संक्रांति अवतरण का भी बोल रहे, देखिए, यथा कन्या स्वयं ऋतुमती भूत्वा जननीम जनकम भ्रातरंच सर्वं स्वजनम त्यक्त्वा भर्तरमेव एकम आश्रित्य तदेकालंबना भूत्वा तत्रैव रमते तेनैव तुष्यति हृष्यति आनंदति नान्यं शृणोति पश्यति स्मरति स्पृशति स्वयं पतिव्रता भूत्वा तत्रैव तिष्ठति। तथैव, जैसे कोई कन्या है, उसने जो है ऋतुमती होने के बाद माता पिता ने उसकी विवाह करा दिया, विवाह करा दिए, फिर क्या हुआ? उसने माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ देते हैं, विदाई करके भेज दिया गया। वो गई, जाकर क्या करती है? सबको त्यागने के बाद भर्तारमेव एकम आश्रित्य, अपना पति को ही एकमात्र आश्रय मान के स्थिर हो गई। फिर उसके बाद आश्रित्य तद एक आलम्बना, उनके लिए ही जीना और किसी के लिए कोई लेना देना नहीं। तद एक आलम्बना, वह एकमात्र विषय उसके जीवन के प्रति। एक आलम्बना भूत्वा तत्रैव रमते, उसी में रमण करती है, उससे संतुष्ट रहती है, उससे हर्षित रहती है, उससे आनंदित होती है। नान्यम शृणोति, अन्य को न सुनती है, न देखती है, न स्मरण करती है, न स्पर्शादि करती है। स्वयं पतिव्रता भूत्वा, स्वयं पतिव्रता होकर के स्थिर हो जाती है। तत्रैव तिष्ठति। उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी भी क्या है? स्त्री के समान ही है। क्या माया का कार्य है? माया का कार्य है ना, शरीरादि इंद्रिया सारे समूह जो तुम्हारे है। और इसका ऋतुमती होने का मतलब क्या है? विवेक जागृत हो जाना। विवेक जागृत होना ही ऋतुमती होना है। और उसे क्या नतीजा निकलेगा? उसको ब्रह्म रूपी एक आश्रय मिल गया। जिसका पति रूपी आश्रय मिल गया, उसको ब्रह्म रूपी आश्रय, और ब्रह्म में ही आनंदित रहेगा, ब्रह्म से सुख पाएगा। समय आत्मक्रीड़ा, आत्माराम, आत्म सब कुछ आत्मकाम बन जाए। तथैव यस्य ब्रह्मविदो यते प्रज्ञा समाधिना प्रौढ़ी भूय, जिस ब्रह्मविद्ता यति के प्रज्ञा, वह कन्या, यहाँ दृष्टांत में यहाँ प्रज्ञा, वो जैसे ऋतुमती हुई, ये कैसे हो गया? समाधिना प्रौढ़ी भूय। ऋतुमती होने का मतलब क्या? प्रौढ़ हो जाना। देहम प्राणम इंद्रियजातंच सर्वम, ऐसा जननी जनकम भ्रातरम इत्यादि सर्वम। यहाँ पर क्या है? देह प्राण इंद्रिय समूह आदि सबको दूरथ परित्यज्य, दूरथ परित्याग करके क्षत्रियानंदे रसम परम ब्रह्मैकमेव आश्रित्य, क्षत्रियानंदे रस परम ब्रह्म परमात्मा, उस एक को ही केवल आश्रय करता है। जैसे कन्या पति को आश्रय कर गई, वैसे ये ब्रह्म में आश्रित हो गया। तदेक आलम्बना, अपत्येक आलम्बना, ये ब्रह्मेक आलम्बना भूत्वा तत्रैव रमन्ति क्रीडन्ति नंदन्ति तुष्यन्ति हृष्यन्ति सती पतिव्रतावत् नान्यत् शृणोति पश्यति मनुते विजानाति स्वयं सदा तदात्मना तिष्ठति। उसी आत्मा में रमण करेगा, क्रीड़ा करेगा, आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तुष्ट रहेगा, हृष्ट रहेगा। ऐसा होते हुए पतिव्रता के समान नान्य श्रवणति, अब भेद श्रवण खत्म हो गया। नान्य को सुनता है, नान्य को देखता है, नान्य का मनन करता है, नान्य को जानता है, स्वयं सदा तद ब्रह्म आत्मना ही स्थित हो जाता है। स एव जीवन मुक्ति सुखम विधेय केवल सुखंच विंदते। ऐसा जो यति है, ब्रह्मविद्ध है, वही जीवन मुक्ति का जो सुख है, विधेय केवल का सुख परमोत्तर काल में अवश्य प्राप्त करता है। इस बात को सूचित करने के लिए सिद्ध प्रज्ञ से तेर भिक्षाद वपी वृत्ते बाई अनालमनत्वमेव,
स्थित प्रज्ञ जिस जीवन मुक्त है, प्रारब्ध कर्माधीन जिसकी भिक्षादि में प्रवृत्ति है, वह वृत्ति में भी बाह्य अनालंबनत्व में वह बाह्य किसी वस्तु का आलंबन वास्तव में नहीं करता है। यदि प्रतिपादयति श्री भगवान एवं लक्षण एवेतिर विधेय मुक्तिम प्राप्नोति। इस बात को प्रतिपादन करते हुए भगवान ये कह रहे हैं, इस प्रकार का जो यति होगा वही व्यक्ति को विधेय मुक्ति की प्राप्ति होती है। नान्य विध इति निर्धारयन ना हो, अन्य प्रकार वाले को नहीं। इस बात को निर्धारण करते हुए कहा, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपः जल इस धरती पर हजारों लाखों स्रोतों के रूप में, नदियों के रूप में प्रवाहित हो रहा है और सब कहाँ पहुँचते हैं? आपूर्यमाणम, जो आसमन्तात् पूर्यमाणम अपि अचल प्रतिष्ठम, जिसकी मर्यादा भंग नहीं होती। चाहे जितने भी पानी जा रहा है समुद्र में, लेकिन समुद्र आज न बढ़ा न घटा, अपनी मर्यादा में बना रहता है। समुद्रम कौन है वो अचल प्रतिष्ठ? समुद्र। उसको आप प्रविशंति, ये सब तरफ के जल उसे प्रवेश कर जाते हैं, फिर भी वह स्थित रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, सर्वे कामा यम प्रविशन्ति, सारी कामनाएं जिसमें विलीन हो जाती हैं। नाम रूप का परित्याग करके सारी नदियाँ, सारे स्रोत अपने अपने नाम रूप परित्याग कर देते हैं। जब जब वो नदी आदि में जाते हैं, और नदी आदि फिर आगे समुद्र जब जाता है, वह न गंगा गंगा रह जाते, न यमुना यमुना रहेगी, न कोई नदी अपने नाम और रूप से नहीं रहता है। तद्वत यहाँ पर भी ये सारे के सारे कामनाएं अपने हाथ में विलीन हो गए, उन्हें संसार का नाम रूप बात, तो संसार आपके लिए समाप्त हो जाता है। यम जिसमें प्रवेश कर जा रहा है, जिस मुक्षु में, स वह मुमुक्षु ही वास्तव में शांतिम मुक्तिम आपनोति न कामकामी, कामनाओं को निरंतर चाहते रहने वाला, चाहने के स्वभाव वाला जो होगा, वह व्यक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। भाष्यकार आपूर्यमाणम अद्भित, जल के द्वारा भरा जा रहा है, लगातार भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, लेकिन कभी वो बढ़ता ही नहीं। एक भी क्षण नहीं जो समुद्र में जल का प्रवेश नहीं हो रहा हो। एक दो नदी थोड़ी, कितनी नदियां अंदर जा रही हैं, लगातार जा रही हैं, लेकिन कभी बढ़ता नहीं, घटता नहीं। बारिश आ जाए, यहाँ देख लीजिए क्या होता, नदी बढ़ जाती है, बाढ़ आ जाता है, विनाश करते हुए चलता है। यदि ऐसे होने लग जाए समुद्र में भी, हो समुद्र में बाढ़ आ जाए पूरी धरती पे, टिक पाएगा कोई? कुछ भी नहीं टिकेगा। ये आश्चर्य है, जितने भी पानी अंदर जा रहा है फिर भी उसकी मर्यादा उल्लंघन नहीं होता। कभी कभार उसका जो चंद्रमा से ज़्यादा प्रेम हो जाता है, चंद्रमा को प्यार करने लग जाता है, तो थोड़ा वो ताल चरण तरंग आ जाते हैं, सुनामी जैसे नहर आते हैं, ज्वार भाटा आ जाते हैं, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। इसलिए कहते हैं वो भी कई बार हुआ, आप लोग समझते हैं सुनामी माने भी वास्तव में प्राकृतिक नहीं था, ऐसा कृत्रिम है। आपको पता नहीं क्यों हुआ वो, वैज्ञानिक लोग बोलेंगे नहीं, प्रचार नहीं करेंगे इस बात को। ये कुछ नहीं, अंदर में जब परमाणु का इस्तेमाल होता है ना, बम बनाने और अन्य कार्यों में, बिजली बनाने, रिएक्टर्स होते ही नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वो जो कचरा है
वो कचड़े को विशेष स्टील के ड्रम में पैक कर दिया जाता है, ले जाके समुद्र में रखा गया। लेकिन कब तक वो भी शांत बैठेंगे वहाँ? जैसे गोदाम में रखा हुआ जो फटाके हैं, गर्मी में अपने आप ही आग लग जाता है, फूटने लगते, धड़ 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 होने लगता है, रॉकेट चलने लग जाते हैं, पूरे ही गोदाम जल जाता है। यहाँ हुआ भी IDPL में गोदाम पूरा जल गया। ऐसे रासायनिक वस्तु रखे थे, वो गर्मी के चक्कर में वो आग अपने आप सुलग गया। इतनी जबरदस्त आग हुआ, विनाश बहुत चुका। आसपास जितने बिजली के वो थे ट्रांसफर सब जल गए। इसलिए आप यहाँ से बिजली काटते 2 घंटा वहाँ देते, 2 घंटा यहाँ नहीं रहता है। ऐसे कर रहे हैं जब तक वहाँ पूरा ठीक ठाक नहीं होगा। इसे ये जो चीज़ उसको ने अपने विस्फोट कर दिया अंदर से। अब ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ और सुनामी का नाम दे दिया गया। नाम रहता सुनामी। ये सब उस कांड से हो रहे हैं। जापान में हुआ, उन्होंने कहा भी ये तो इसी चक्कर में हुआ है। तो इस तरह से ये हम लोग कृत्रिम पैदा कर लेते, नहीं तो वास्तव में वो भी नहीं आ सकता है। वो तरंग आएंगे थोड़े बहुत, तट पे आए, थोड़ा उछल के गए, अपने चले, छुट्टी। विनाशकारी नहीं होता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, अचलतया प्रतिष्ठा अवस्थिति यस्य। अचलतया प्रतिष्ठा मैंने अवस्थिति है जिसका, तम अचल प्रतिष्ठा। कौन है वो? कि समुद्रम, समुद्र। उसको आप सर्वतः गताः प्रविशन्ति। सर्वत्र फैले हुए जो जल है सब उसी में प्रवेश कर जाते हैं। अंत में स्वात्मस्थम अविक्रम्येव संतम यद्वत्, वह अपने आप में अविक्रिय रहता हुआ वह समुद्र जैसे स्थित रहता है, उसी प्रकार से तद्वत् कामा विशेषनिधौ अपि सर्वथा इच्छा विशेषा यम समुद्रम इव आप विकुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मन्येव प्रलीयन्ते। उसी प्रकार से विषय के सन्निधि होने पर भी सारी कामनाएं सर्वत्र जो है इच्छा विशेष जो होते वे उसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं जैसे समुद्र में जल प्रवेश हो जाता है। अविकुर्वन्ता या अवग्रह अक्षण होना चाहिए। समुद्र में वह आपो अविकुर्वन्तः, अवग्रह चिन्ह दे दो यहाँ, उसमें होगा, इसमें नहीं है। बिना विकार किए प्रवेश कर गए कि नहीं सारे जल। समुद्र में विकार पैदा की बिना सब जल प्रवेश कर जाते हैं। जैसे उसी प्रकार से ये सारी कामनाएं आपकी आत्मा में बिना लेश मात्र विकार पैदा किए प्रवेश कर गए, नष्ट हो गए। कहने का मतलब आत्मनेव प्रविलीयन्ते न स्वात्मवशं कुर्वन्ति। अब तक जो है ये विषय की कामनाएं अपने अधीन कर लिए थे जीवात्मा को, अब जीवात्मा के अधीन सब कामना चले गए। स शांतिम मोक्षम प्राप्नोति, वही व्यक्ति शांति मन मोक्ष को प्राप्त करता है। नेत्र कामगामी काम्यन्ते कामाः विषयाः तान कामितुम शीलम यस्य, काम्यन्ते कर्म की उत्पत्ति कर दिया, काम्यन्ते कामा मने विषयाः, उनकी कामना करने की इच्छा करने की शील मने स्वभाव यस्य स, उस व्यक्ति का नाम कामकामी। नैव प्राप्नोति, तारस व्यक्ति कभी तारस शांति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इत्यर्थः। शंकरानंदी व्याख्या। गंगा नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी सिंधु आदि नाम महानद नदीनाम 10,000,000 संख्याकेभ्यो मुखेभ्यो अतिपरिणाहवद्भ्यः समागतैर अभ्रंकशैर महाप्रवाहैर अपरिमितैः समन्ताद् आपूर्यमाणमपि। गंगा नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी सिंधु आदि महान विशाल तट है जिनका, लंबी यात्रा होती है। छोटे नदियाँ नहीं है, बड़े बड़े नदियाँ हैं।
महानद नदी नाम, महानद तटों से युक्त नदियाँ, लंबे लंबे 2000 किलोमीटर, 1500, 1000 ऐसे लंबे लंबे तटों से युक्त जो नदियाँ, 10 शत सहस्र, वे ऐसे नहीं है, उनके अंदर कितने घुसे हैं पता है। और नदी अकेली वहाँ से उत्पन्न और सीधे चल पड़ी, गंगोत्र से निकली हुई नदी, ये गौमुख से जो निकलती पानी वही समुद्र तक जा ही नहीं सकती, वहीं सूख जाता उधर ही ऊपर ही। होता क्या है, जितने भी झरने हैं आ रहे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ अंदर प्रवेश कर रही, इधर से अलग नंदा आ रही, इधर वो नंदा आ रही, ये गंगा वो गंगा, अनेक गंगाएं सब अंदर घुस गई। उनका सबका नाम ही गंगा रख दिया, अलग अलग गंगाएं सब एक भागीरथी में आ जाती है। आगे जाकर देखो इलाहाबाद में यमुना भी इसी में चली गई, आगे सोन है, भद्र है, सब उसमें अंदर चले जाते सारे के सारे। तो सैकड़ों नदी से 10 शत सहस्र माने 10 लाख संख्या वाले मुखेभ्यो, इन मुखों से अति परिणावद्भ्य, अत्यंत परिणाम वाले हैं ये। समागतैर अभ्रंकशैर, एक ऐसे आ गए बादलों के माध्यम से बरसते बरसते सारे छोटे छोटे नदियाँ और सब बनते बनते बड़े नदियाँ ऐसे होते हुए चल पड़े। अभ्रंकशैर महाप्रवाह है, एक से एक महान प्रवाह बन गए। महान प्रवाहैर अपरिमित ही समन्तात् आपूर्यमाणम अपि, महाप्रवाहों के द्वारा जो कि अपरिमित है, इसका नाप तोल कोई कर ही नहीं सकता कितने पानी अंदर जा रहा है। समुद्र में प्रतिदिन भर, प्रति घंटे या प्रति मिनट के हिसाब से भी कोई गणित करके बता सकता है कितने पानी समुद्र प्रवेश कर जा रहा है, नहीं बोल सकता। इसलिए अपरिमित कह दिया, अपरिमित ही समन्ता, चारों तरफ से आपूर्यमाणम अपि, भरे जाने के बावजूद भी स्वयं समुद्र कैसा है, अचल प्रतिष्ठम, अचला चलन वर्जिता, प्राक्तन स्वीय लक्षणम अनधिक्रांता, वृद्धि क्षय शून्य, ये बुद्धि हो गया है, भू को व्रू व्री बना, वृद्धि वृद्धि क्षय शून्य। चलन वही रहते का मतलब क्या, प्राक्तन जो अपना जो स्थिति था उस स्थिति से अतिक्रमण करने वाली नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है, सीमाओं का उल्लंघन नहीं करती है, अर्थात वृद्धि और क्षय से शून्य है। प्रतिष्ठा जल स्थिति, मर्यादा यस्य, जल की स्थिति अर्थात मर्यादा जिसका, सो ऐसे जो समुद्र है उसका नाम है अचल प्रतिष्ठा। तम अचल प्रतिष्ठम प्रवाह अप्रवेश काल इव प्रवेश काले अपि, अप्रवेश काल में जैसी स्थिति थी समुद्र का, प्रवेश काल में भी एक रूपेण सत्ताविश शून्यतया, सत्ताविश शून्य होकर के वर्तमानम समुद्र मित्यर्थ, समुद्र वर्तमान रहता है।